इस दौरान मुझे दोस्तों और लड़कियों की कॉल्स आती रहीं, लेकिन मैंने मना कर दिया। कुछ दिन तो मुश्किल से गुजरे, लेकिन हर गुजरता दिन मुझ पर भारी होता जा रहा था। लड़कियों की तलब बढ़ती जा रही थी, मेरा खुद पे कंट्रोल खोया जा रहा था, लेकिन बाजी से वादा खिलाफी भी नहीं कर सकता था। 2 दिन तो मजीद मुश्किल से गुजरे, लेकिन इसके बाद मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं रह न सका। अब मैं बाजी से बात करना चाहता था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। बाजी के साथ मैं ये बात तो नहीं कर सकता था। मैं काम पर था तो मेरा जहन बार बार गलत सोच में डूबा रहता था। मैंने तंग आकर बाजी से परमिशन लेने का सोच लिया और बाजी को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, बाजी फ्री हैं, आपसे काम है। बाजी बोली, जी बोलो। मैं कुछ देर अपनी हिम्मत इकट्ठी की और बोला, बाजी मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। बाजी बोली, किस लिए? मैं बोला, बाजी आपने वादा किया था ना कि लड़कियों के पास नहीं जाना। अब मुझसे इनके बगैर रहा नहीं जा रहा। बाजी बोली, बेशरम, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं बोला, आपने कहा था कि किसी चीज की जरूरत हो तो मैं दूंगी। बाजी इस बात पर शर्म से बाना हो गई और बोली, फानी बहुत ही बेहया हो गए हो। मैं बोला, बाजी क्या हुआ? बाजी बोली, तुम पागल हो, मैंने ये चीज पूरी करने का वादा नहीं किया था, मुझे तुमने क्या समझा है? मैं बोला, सॉरी बाजी, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था आप आज का दिन परमिशन दे दें। बाजी गुस्से से बोली, फानी जो मर्जी हो जाए, परमिशन नहीं मिलेगी। मैं बाजी की बात पर बोला, बाजी प्लीज रहम करें, आपको नहीं पता मेरी क्या हालत है। बाजी बोली, भाई सब्र कर लो और कोई लड़की देख लो, शादी करवा देते हैं। मैं बोला, फिलहाल तो मुझे कोई लड़की चाहिए, प्लीज बाजी इजाजत दे दें, मैं वादा करता हूँ बाजी सिर्फ आज करूंगा, आज के बाद नहीं। बाजी बोली, जी नहीं, मैं जानती हूँ तुम्हारे ड्रामे, तुम्हारी आदत नहीं जाने वाली। मैं बोला, बाजी प्लीज आपकी कसम। बाजी नहीं मानी। मैं बोला, बाजी प्लीज मेरे हाल पर रहम करें। बाजी हंस दी। मुझे गुस्सा आया कि बाजी मेरी हालत पर हंस रही हैं। मैंने गुस्से में फोन ही बंद कर दिया। कुछ देर बाद बाजी का मैसेज आया, भाई कैसे हो? मैं बोला, बाजी ना उड़ाए मेरा मजाक। बाजी बोली, नहीं भाई सीरियस हूँ, बताओ। मैं बोला, बाजी प्लीज परमिशन दे दें। बाजी बोली, भाई अगर परमिशन दे दी तो फिर तुम्हें रोकने का फायदा। मैं बोला, अच्छा बाजी, अगर आपको मेरा यकीन नहीं है तो फिर आप ही किसी अपनी दोस्त को अरेंज कर लें मेरे लिए। बाजी बोली, भाई पागल हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम पागल हो, मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं। मैं बोला, बाजी प्लीज कुछ करें। बाजी बोली, बकवास नहीं करो। साथ ही मैंने अपनी पसंद की लड़की की एक तस्वीर बाजी को सेंड कर दी, जिसमें लड़की कसे हुए लिबास में थी, जिससे इसका सब कुछ नजर आ रहा था। बाजी तस्वीर देखकर बोली, भाई ये क्या बदतमीजी है? मैं बोला, बाजी मुझे ऐसी लड़कियां अच्छी लगती हैं, अगर कोई नजर में है तो प्लीज अरेंज कर दे। मेरे दिमाग पर इतना शैतान सवार था कि मैं अपनी सगी बहन से ऐसी फरमाइशें और इनके साथ वो बातें कर रहा था जो बंदा किसी दोस्त के साथ करता है। बाजी बोली, फानी बहुत ही बदतमीज हो गई हो, बहनों से भी भला ऐसी बातें कोई करता है? मैं बाजी की बात पर शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी बाजी, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, पर क्या करूं, दिमाग पर शैतान सवार है। बाजी मेरा मैसेज सीन करके कुछ ना बोली। मुझे भी लगा कि मैंने गलती की है, बाजी के साथ भला मैं क्यों बात की। बाजी तो अब नाराज हो गई थी, जिसका मुझे अफसोस हुआ। बाजी शुबाना को भी मेरी फिक्र थी और वो जब उठी थी कि मैं वादे का पक्का हूँ, वादा खिलाफी नहीं करूंगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? वो तो एक बहन थी ना, खुद कुछ कर सकती थी, न किसी को कह सकती थी कि मेरा भाई के साथ सोए। वो भी मुझसे वादा लेकर परेशान थी कि गलत किया है। फानी को रोकना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मुझे गलत कामों में धंसता देख भी नहीं सकती थी। इसके लिए भी मुश्किल था। शाम तक मैंने इंतजार किया कि शायद बाजी का कोई मैसेज आए, लेकिन कोई मैसेज न आया। मैं मायूस हो चुका था, लेकिन वादा भी नहीं तोड़ना चाहता था। शैतान मेरा दिमाग बंद कर चुका था। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैं ये सोचकर अपनी एक लड़की दोस्त को मैसेज करने वाला था कि बाजी का मैसेज आया, भाई किधर हो, अभी तक आए नहीं? मैं मायूसी से बोला, बाजी आ जाता हूँ, घर में है क्या?